हम हाथ जोड़ते हैं, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, दोस्ती की भी, और तुमने हर सीमा तोड़ दी है। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। अरे श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा? ए, मुझसे छुपाओगी? बताओ ना, क्या बात है? खुशी ने कुछ कहा? मैं खुशी की मदद करने गई थी, उसको समझाने गई थी कि उसने दिवाली के लिए जो गिफ्ट्स लिए बहुत महंगे हैं। उसने मुझे कहा कि मैं उसके मामले से दूर रहूं। मैं उसके मामले में दखल देने नहीं गई थी, पर उसने मुझे गलत समझा। उसने मुझे गलत क्यों समझा? क्यों तुषार, क्यों? देखो श्रुति, माना कि संजना और खुशी तुम्हारे गहरे दोस्त हैं, और अब भाभियां भी, मगर उन्हें खुश रखने की चाहत में तुम कभी कभी वो सीमा पार कर जाती हो कि तुम्हारे दोस्तों के लिए वो सुख के बजाय दुख का कारण बन जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जब संजना तुम्हारे खातिर दीपिका दीदी से लड़ पड़ी थी तो तुमने उसे दखल देने से साफ मना किया था। अगर तुम उसे दखल देने पर संजना से लड़ सकती हो तो खुशी तुम्हारे दखल देने पर ऐतराज नहीं उठा सकती? ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैं ये सोच रही थी, जो चीज आपको इतनी साफ तरह से दिखाई दी, वो चीज मुझे समझ में क्यों नहीं आई? इसलिए क्योंकि तुम कुछ चीजों को बहुत ज्यादा करीब से देखती हो, और कोई भी चीज ज्यादा करीब से साफ नहीं दिखाई देती। उसके असली रूप को देखने के लिए थोड़ा फासला रखना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं। श्रुति, जब मैं खुशी से मिला तो पहले वो तुम्हारी दोस्त थी और फिर मेरी भाभी, मगर जब तुम और खुशी मिले तो तुम सिर्फ दोस्त थे, इसलिए तुमने उस दोस्ती के रिश्ते को ज्यादा अहमियत दी। मगर अब तुम्हें इस दूसरे रिश्ते को भी उतनी ही अहमियत देनी है। दोनों को एक सा इंसाफ करना है। हंस दो, और थोड़ा। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं मानती हूँ कि श्रुति को हर सिचुएशन में नसीहत देने की बीमारी है, लेकिन उसके दिल में हमारे प्यार और हमारी भलाई के सिवा और कुछ भी नहीं है। जब ये सब कुछ हो रहा था तब हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। जब हमारी जगह उसके पराठों की तारीफ हो रही थी तो हमने सोचा कि श्रुति जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। उस दिन रचना के डिजाइन सिलेक्ट करते वक्त जब उसकी वाहवाही हुई और हम वहां बेवकूफों की तरह खड़े रहे, तभी हमने खुद से यही कहा कि श्रुति हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। आज जो सामान हमने खरीद कर लाया वो सबको पसंद आया, यहां तक कि हमारी सास ने भी हमें शाबाशी दी। तो श्रुति ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। संजना, हम तुमसे पूछते हैं, वो हर जगह हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या वो सही है? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता? ये श्रुति की तरह नहीं है जो अपना काम वाम छोड़ के सबकी मदद करने लग पड़े। अरे श्रुति कितनी अच्छी पैकिंग करती है। कल रक्षा पूना गई, उसकी पैकिंग उसने कितनी अच्छे से की।
खुशी, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन सोचा तो लगता है कि जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। श्रुति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें तसल्ली हुई है संजना, वरना ये जानते हुए भी कि हम सही हैं, हम श्रुति के बारे में सोचकर गिल्टी फील कर रहे थे। हम दोनों सही हैं और श्रुति गलत है। क्या बिखरेंगे ये रिश्ते, क्या टूटेंगे ये नाते, कहें क्या किसे है पता, ये खट्टे मीठे हर पल, कोई आज रहे कोई कल, कोई अच्छा है कोई बुरा, हंसेगा कैसे जीवन, कैसे सुलझेगी उलझन, ये रब जाने उसको पता। You shut up! बस करो, बात बात पे झगड़ती रहती हो। आइंदा तुम दोनों ने झगड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Do you understand? पोपट मत कहो प्लीज, डोंट टेल मी पोपट। जानू, तुम्हारा ये डिजाइन तो अमेजिंग है। किसी नए फैशन शो के लिए डिजाइन किया है क्या? है ना? क्या क्रिएशन है। ये तो आदमी और औरत दोनों पहन सकते हैं। ट्रूली यूनिसेक्सुअल, और आप जैसे यूनिक यूनिसेक्सुअल ही डिजाइन कर सकते हैं। क्यों पोपट जानू, देखिए ये होता है फैशन, ये होती है स्टाइल। ट्रू स्टाइल आपकी पैथेटिक ड्रेसेस से बेहतर। शट अप। ओह कम ऑन, यहाँ पे मैं दर्द से करा रहा हूँ और कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। वेरी नॉटी गर्ल। मतलब ये आपका नया डिजाइन नहीं है? नो नो नो। एक्चुअली टूट फूट गए। या अरे आहिस्ता पोपट जी, मेरा मतलब है जानू जी, वैसे हुआ क्या था? एक्सीडेंट। किसी रोड रोलर के नीचे आ गए थे क्या? नो 6 फ्लोर से गिरे होंगे। नो फुटबॉल मैच तो जरूर खेलो। नो नो। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था? आईना देखा था। नो वंडर। ओह एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट। बताइए ना जानू जी। जानू जी, जानू जी। इतना सारा जानू जी, अब तो बताना ही पड़ेगा। कम। पोपट राम जी। Oh my God! Don't tell me, पोपट। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह? तुम्हें मैं शेर से वो क्या कहते हैं, बकरी बकरी बना दूंगा। ओके, टेल मी जानू। जानू जी। हाँ। तो मैडम ने आपकी आवाज सुनी, आपको बुला रही हैं। ओके, मैं हमेशा उनका नाम आता है तो लड़खड़ा जाता हूँ, बौखला जाता हूँ, मेरी जबान। आई एम गोइंग। लेडीज। द बेस्ट जानू जी। थैंक यू। अरे ये क्या हुआ पोपट? मैडम प्लीज पोपट मत कहिए, ये पोपट सुनने से जो दर्द होता है वो इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा जानू, लेकिन हुआ क्या? झगड़ा किससे किया? झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया, वो बॉक्सिंग चैंपियन है ना, वो पूरे जिम को अपने बाप की जागीर समझता है। कौन, वो चैंपियन डिसूजा? हाँ वही, उसी ने झगड़ा शुरू किया। वाह जानकी दास वाह, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। अरे सिंगल पसली होने के बावजूद तुमने पंगा ले लिया बॉक्सिंग चैंपियन से। मैडम झगड़ा तो वो कराटे चैंपियन ने भी शुरू किया था, वो चिंग हू लू। क्या तुम कराटे चैंपियन से भी लड़ पड़े? आत्महत्या करने के लिए मेरा ही हेल्प मिला था तुम्हें? अरे मैडम झगड़ा तो बॉक्सिंग चैंपियन और कराटे चैंपियन के बीच में हुआ था। तो फिर तुम कैसे घायल हो गए? अरे मैं रेफरी जो था, एक को पॉइंट देता था तो दूसरा मुझे मारने लगता था, दूसरे को पॉइंट देता था तो पहले वाला दबा था। तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों से बात कर लूंगी। इस बात का जिक्र और किसी से मत करना, वरना हमारे हेल्थ क्लब की रेपुटेशन का कबाड़ा हो जाएगा, और खासकर उस नताशा से। उसके होते हुए लोगों को ऑल इंडिया रेडियो की कमी कभी महसूस नहीं हुई। नताशा को मैं नहीं बताऊंगा, ओके, लेकिन अगर उसको पहले से ही पता हो तो आई कांट हेल्प।
गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उर्वशी। तो उर्वशी, कैसी रही तुम्हारी कल पढ़ाई मोनिशा के घर में? तुम्हारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं ना? क्योंकि अगर नहीं कंप्लीट हुए हैं ना तो तुम आज भी उसके घर जा सकती हो। लेसन्स को समझने के लिए 1-2 दिन तो लगते ही हैं। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर सकती हूँ। क्या हुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उर्वशी कल कहाँ गई थी और आज के बाद से वो वहां पर नहीं जाएगी। और तू इसे उकसाने की कोशिश मत करना संजना। इसे रोकने के बजाय तू इसे बढ़ावा दे रही है। श्रुति, लेक्चर देना बहुत आसान है। जरा सोच, जवान दिलों के भी कुछ अरमान होते हैं और उर्वशी के भी अरमान है। अरे ये तो उम्र है उसके ये सब करने की। तू अपना वक्त भूल गई क्या? संजना, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन हर हक के साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं और उर्वशी की उम्र नहीं है कि वो ये जिम्मेदारियां समझे। तू समझ गई है लेकिन शायद समझना नहीं चाहती है। तुम क्या कहना चाहती हो श्रुति? साफ साफ कहो ना। आज के बाद से तू मेरे ननद की जिंदगी में दखल नहीं देगी। क्या कहा तुमने? श्रुति, ये हमारे बीच तेरा मेरा कब से आ गया? I'm sorry। आइंदा मैं इंटरफियर नहीं करूंगी। ये लो बेटा। ये क्या है? ये मेरे हेल्थ क्लब के कैश अकाउंट्स हैं। पोपट ने कहा था चेक करने के लिए, लेकिन बेटा मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कर लो। लेकिन हमें अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, नहीं सीखा है तो अब सीख लो, किसी की मदद ले लो। श्रुति को क्यों नहीं बुला लेती? वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। श्रुति? हाँ श्रुति, श्रुति बेटा। जी चाची। श्रुति, खुशी को अकाउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज उसकी मदद कर दो। जी। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। चाची, एक्चुअली कल नचिकेत का एग्जाम है, मुझे इसको पढ़ाई में मदद करनी है। आई एम सॉरी। एक छोटे से झगड़े से तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी नफरत पैदा होगी कि तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया। देखो कबीर, अगर तुम वहां पर बैठ के आराम कर रहे हो ना तो फौरन मुंबई वापस आ जाओ। दाद देनी पड़ेगी आपकी अकल की। मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए आराम मिला है और आप चाहते कि मैं वापस मुंबई आता, आपसे मिलता और फिर वापस ऑफिशियल डिनर के लिए बैंगलोर आ जाता। तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। आपकी सोबत का असर जो हो रहा है मैडम। और वैसे अगर मैं मुंबई आता तो इतने टाइम में मैं सिर्फ एयरपोर्ट लॉन्च देख पाता और मुझे फौरन फ्लाइट पकड़कर वापस बैंगलोर आना पड़ता। नो प्रॉब्लम, इतने वक्त में हमें एक दूसरे के गले मिलने का टाइम तो मिल जाता। तो तुम चाहती हो कि मैं मुंबई आऊं सिर्फ तुमसे गले मिलने के लिए? ये तुम्हें सिर्फ लगता है? शादी से पहले ये सब कुछ था। I'm just joking, sweetheart. मैं भी तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। तो फिर आ जाओ ना। कैसे? It's not possible. मुझे नहीं मालूम, मुझे तुमसे गले मिलने का बहुत दिल कर रहा है बस। एक तरीका है। क्या? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिससे गले मिलकर तुम्हें बिल्कुल वैसा महसूस होगा जैसे तुम्हें मुझसे गले मिलकर महसूस होता है। कौन? मेरी मॉम। कबीर! अच्छा सुनो, कोई दरवाजे पर आए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई लव यू, बाय। कबीर, कबीर! क्या कर रही हो तुम संजना? तुम दफ्तर से आई तब एक फोन किया कबीर को, 2 घंटे बाद फिर एक फोन किया कबीर को, अब तीसरा फोन। तुझे पता है बिल कितना आएगा? गॉड, इन्हें बिल की पड़ी है और मुझे दिल की पड़ी है। ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं वो क्या कर रही हो? कबीर ने तो यही करने को कहा था।
बिल्कुल गलत कहा था। मुझे वैसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। शी, फिर करना पड़ेगा। 1091 प्लस 990। हाय मेरी जिंदगी की खुशी, क्या कर रही हो? क्या संजना, सब कुछ भुला दिया ना, अब दोबारा करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। अरे क्या मुसीबत है? ये दिन भर की एंट्रीज हैं, लेकिन इसमें 5,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ला मुझे दिखा एंट्रीज। ये और ये, हाँ ये लो मैडम तुम्हारे 5,000 रुपए। तुम जो कैलकुलेट कर रही थी ना, उसमें एक एंट्री एक दिन में 2 बार है खुशी। हाँ, ये थैंक्स। क्या थैंक्स? जब तुझे अकाउंट्स का ABC तक नहीं आता है तो फिर तू ये काम क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी सासू माँ ने हमसे कहा है। ओह गॉड, सासू माँ ने हमसे कहा है। तू श्रुतिया मुझे पूछ तो सकती थी ना। सासू माँ ने श्रुति को बुलाया था, लेकिन वो सासू माँ के सामने साफ इनकार करके मुंह मोड़कर चली गई। क्या? उसे उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने इससे एक बात साफ कर दी है। उस झगड़े के बाद हमारी दोस्ती में फासला रखना चाहती है। आखिर आप मिल ही गई। मैं कितनी देर से आप ही को ढूंढ रहा था। हमारे खानदान के चश्मो चिराग, मेरे सबसे इंटेलिजेंट और होनहार देवर, आप क्यों मुझे ढूंढ रहे थे? दरअसल मुझे आपसे काम था, लेकिन लग रहा है आप कहीं बाहर जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, मैं आपके लौटने पर बात कर लूंगा। अरे अरे सुनो तो, देखो जो कुछ भी कहना है ना अभी कह दो। मैं 3-4 दिनों के लिए पापा के यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली हमें एस्ट्रोनॉमी पर एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करनी थी। क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? Why not? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो। I'm sorry नचिकेत, तुम मेरा कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हो। वो क्या है ना, अगर तुमने कोई गलत वेबसाइट देखा तो लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर में सबको बिगाड़ती हूँ। I'm sorry. मुबारक हो भाभी, तीनों को अलग करके पहली बार हम लोगों ने जंग जीती है। बिल्कुल, आज पहली बार 3 सहेलियों में खुलकर तेरा मेरा हुआ है। अरे हमारे एक ही वार ने उनकी दोस्ती के नियमों को हिला कर रख दिया है। अब वो अपने नियमों को फ्रेम करके रख सकती है, क्योंकि हमारे होते हुए वो इन पर अमल कभी नहीं कर सकती। एक बात तो वो समझ चुकी है कि ये घर 3 हिस्सों में बंट चुका है और उनकी दोस्ती को भी इस घर की तरह बंट के रहना पड़ेगा। बिल्कुल।